CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 11 पहला प्रश्न एक छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नांकित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? अ. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, बी. व्यापार एवं वाणिज्य विभाग, सी. उद्योग एवं कृषि विभाग, डी. उद्योग एवं ऊर्जा विभाग। इस प्रश्न का उत्तर है अ. छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतियां, सुधार और योजनाएं तैयार करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उद्देश्य निवेशकों के लिए व्यापार करने को सरल और अधिक आकर्षक बनाना है, ताकि राज्य में औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न 2 निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? अ. जस्टिस CL भादु, बी. जस्टिस TP शर्मा, सी. जस्टिस मिन्हायुद्दीन, डी. जस्टिस नवीन सिन्हा। इस प्रश्न का उत्तर है बी. जस्टिस TP शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं। उन्हें भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कदाचार से संबंधित मामलों की जांच करने और निवारण करने का अधिकार प्राप्त है। लोकायुक्त का कार्यालय नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने, भ्रष्टाचार की जांच करने और प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जस्टिस TP शर्मा ने इस पद पर नियुक्त होने के बाद राज्य में न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न 3 छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अ. अनुच्छेद 248 ख, बी. अनुच्छेद 243 क, सी. अनुच्छेद 241 ग, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी. छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में किया गया है, जो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद में नगर निकायों की संरचना, कार्यप्रणाली और उनके चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग का अधिकार निर्धारित किया गया है। हालांकि विकल्पों में इस अनुच्छेद का सही उल्लेख नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर सही है। अगला प्रश्न 4 राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? अ. विद्युत मंडल, बी. इस्पात संयंत्र, सी. सीमेंट संयंत्र, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी. छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता खान और खनिज उद्योग, विशेषकर कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा राज्य में रक्षा क्षेत्र और शासन और प्रशासनिक कार्य भी बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं। विद्युत मंडल, इस्पात संयंत्र और सीमेंट संयंत्र भी रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन राज्य सरकार के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता खनिज क्षेत्र है। अगला प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिरचना कब जारी हुई? अ. 23 नवंबर 2019, बी. 23 दिसंबर 2019, सी. 25 नवंबर 2019, डी. 26 दिसंबर 2019। इस प्रश्न का उत्तर है बी. छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिरचना 23 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी। इस अधिरचना के तहत राज्य में पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं। यह चुनाव स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली। अगला प्रश्न 6 छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? अ. रायपुर, बी. अंटलनगर,
नया रायपुर, सी बिलासपुर, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर, नया रायपुर, अंटलनगर और बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य इन शहरों में बुनियादी ढांचे को सुधारना, स्मार्ट तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। रायपुर और नया रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए खास योजनाएं बनाई गई हैं, जबकि बिलासपुर में भी सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, 7 देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षीय जिलों के रूप में चुने गए हैं? अ 08, बी 09, सी 10, डी 11। इस प्रश्न का उत्तर है सी। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 10 जिले आकांक्षीय जिलों के रूप में चुने गए हैं। इन जिलों का चयन केंद्र सरकार की नीति के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य इन जिलों में विकास को गति देना और राज्य के समग्र विकास में योगदान करना है। इन जिलों में विशेष ध्यान देने की योजना बनाई गई है ताकि वहां के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बेहतर किया जा सके। अगला प्रश्न, 8 छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? अ 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। इस प्रश्न का उत्तर है अ। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है। 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं को शामिल किया गया है जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। छत्तीसगढ़ी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल होने से इसे अधिक अधिकार और संवैधानिक पहचान प्राप्त होगी, जिससे इसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों में मदद मिलेगी। राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न, 10 भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था? अ उज्जैन, बी कौशाम्बी, सी ताम्रलिप्त, डी पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारतीय यात्रा के दौरान चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, में एक अस्पताल का उल्लेख किया है। फाहियान ने अपनी यात्रा विवरणों में बताया कि पाटलिपुत्र में एक अस्पताल था जहां रोगियों का इलाज किया जाता था और यह अस्पताल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संचालित था। यह अस्पताल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां चिकित्सा और मानसिक उपचार दोनों की व्यवस्था थी। इस कारण पाटलिपुत्र को प्राचीन भारत में चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है।